good morning to all of you. I am Mohammad Imran, faculty of the QTS Institute. कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई लिखाई भी अच्छा चल रहा होगा। हम लोग अपने एक सीरीज को लेकर आगे बढ़ रहे थे। वो सीरीज था क्लास 9th का गुलजार उर्दू का। इसके पहले हम लोगों ने जो क्लास के लेक्चर्स कंप्लीट किए वो था चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 16 तक के पूरे वीडियो को विद पूरे के पूरे चैप्टर को क्वेश्चन एंड आंसर के साथ एंड एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को उस समझाए गए चैप्टर में किसी तरीके की शुक्र शुबा ना होगा या समझने में कोई चीज बाइश ना बनी होगी। आज हम लोग अपने उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते चैप्टर 16 की तरफ आ गए और बड़ी जल्दी के साथ गुलजार उर्दू का ये सीरीज अपने इख्तिताम तक पहुंचने वाला है। हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को कुछ चीजें देखने को मिल रही हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। वो है इस हमारे QTS इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम से ज्वाइन होने का। उसकी बेनिफिट आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहला बेनिफिट है कि क्लास में कुछ पढ़ाया जाता है तो अगर आपको उसके PDF फॉर्मेट में क्लास के नोट्स चाहिए होते हैं तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और ये बहुत बेनिफिट होता है उन लोगों के लिए जो अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करना चाहते हैं, तो आप वहां से जाके बिल्कुल बआसानी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा नंबर है क्लास की इंफॉर्मेशन, कौन सा सीरीज कब स्टार्ट होगा या कब क्लोज होने वाला है, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन वहां मिलते रहेगा। साथ ही साथ क्लास के लेटेस्ट अपडेट के कौन सा क्लास कब लाइव होगा या कब प्रीमियर होगा, इसके बारे में जानकारी मिलती रहती है। जैसा कि मैं क्लास के नोट्स के बारे में बता दिया, उसके बाद फिर अगर आपको तैयारी करनी है एज हाउ जैसा आप एग्जाम देते हैं वैसे ही प्रैक्टिस करनी, तो क्लास में कई बार एग्जाम लिए जाते हैं। तो अगर आपको उस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के बाद आपको लग रहा है कि मुझे उसकी तैयारी ऐसे करनी है जैसे कि हम एग्जाम देते हैं, तो आप बिल्कुल वहां से जाके उस PPT को PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट करवा के आप ऐसे ही एग्जाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं जैसे कि आप एग्जाम देते हैं। तो ये बहुत सारी बेनिफिट है अगर आप ज्वाइन होइएगा तो। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और ज्वाइन होने का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। जैसे ही हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आज के मुसन्निफ के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है। आज के मुसन्निफ का नाम जैसा आप देख पा रहे हैं अली सरदार जाफरी है। अली सरदार जाफरी की पैदाइश 1913 ईस्वी में होता है और इनका इंतकाल 2000 ईस्वी में हो जाता है। सैयद अली सरदार जाफरी रामपुर जिला गोंडा उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। लखनऊ, दिल्ली और अलीगढ़ में तालीम हासिल की। तालिब इल्मी के जमाने से ही तरक्की पसंद तहरीक में शामिल हो गए। लखनऊ से एक रिसाला नया अदब निकाला। मुंबई में मुस्तकिल सुकूनियत अख्तियार की और वहीं उनका इंतकाल हो गया। सरदार जाफरी की शायरी में सियासी, कौमी शऊर, कुव्वत और तवानाई, उमंग और अवामी मशाइल की अक्कासी मिलती है और इंसान दोस्ती के जज्बात भी नुमाया है। उन्होंने जुल्म और इंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई। तबकाई कशमकश उनकी नज़मों का खास मजमूआ है। नई दुनिया को सलाम, खून की लकीर, एशिया जाग उठा, अमन का सितारा, पत्थर की दीवार और एक ख्वाब और उनके शायरी मजमूआ है। नस्र में भी उनकी कई किताबें हैं। उनमें तरक्की पसंद अदब, लखनऊ की 5 रातें और पैगंबराना सुखत मारूफ है। ये सारे उनके नस्र के शायरी के किताब के मजमूए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अली सरदार जाफरी का शेर में पढ़ने के लिए मिलता है। कहते हैं
फिर एक दिन ऐसा आएगा फिर एक दिन ऐसा आएगा आंखों के दिए बुझ जाएंगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा, एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन आंखों के दिए बुझ जाएंगे, जिस दिन इंसान को मौत आ जाएगा। हाथों के नकोल कमलाएंगे, हाथों के कनोल कमलाएंगे, और बर्ग ज़बा से नत्क व सदा, और बर्ग ज़बा से नत्क व सदा की तितली उड़ जाएगी, और बर्ग ज़बा से नुक्तो सदा की हर तितली उड़ जाएगी। नुक्तो सदा की, बोलने की हर तितली उड़ जाएगी। कहते हैं कि फिर एक दिन ऐसा आएगा, ये आपका शेर है और उसी शेर की तफसीर यहाँ दी हुई है। फिर एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा इंसान की जिंदगी में, आंखों से दिए बुझ जाएंगे, आंखों के जो दिए हैं, रोशनी है, वो बुझ जाएगी, यानी इंसान मर जाएगा। हाथों के कनोल कमलाएंगे, इंसान की हाथें काम न करेगी, और बर्ग ज़बा से नुक्तो सदा, बर्ग ज़बा से, ये चलने वाली ज़बा से, नुक्तो सदा, एक नुक्ता भी और एक सदा भी की तितलियां उड़ जाएंगी। जो भी यहाँ पे कुछ बोली जाती है वो बोलने वाली तितलियां उड़ जाएगी। ये अशआर अली सरदार जाफरी की नज़्म मेरा सफर से लिया गया है, जिनमें शायर अपने सफर की रवा दवा और उसकी नवीयत बयान करते हुए कहते हैं कि अनकरीब एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब रोशन आंखों के ख्वाब छिन जाएंगे, और उनमें रोशन दिए बुझ जाएंगे। उन हाथों के फूलों की कमला दिया जाएगा। हर वह फूल जिसकी जबान से कोई बात, कोई एहतजाज, नारा व सदा जारी है, उसको खामोश कर दिया जाएगा। ख्वाबों की हर तितली उड़ा दी जाएगी। आए कहते हैं, एक काले समंदर की तह में कलियों की तरह से खिलती हुई, एक काले समंदर की तह में, एक समंदर के गहराई में जहाँ पे रोशनी नहीं है, कलियों की तरह से खिलती हुई, जिस तरीके से कलियां खिलती हैं, फूलों की तरह से हंसती हुई, जिस तरीके से फूल पूरे अपने पंखुड़ियों को खिलाकर हंस रहे होते हैं, सारी शक्लें खो जाएंगी। खून की गर्दिश, दिल की धड़कन, खून की गर्दिश, जो खून गर्दिश कर रहा है, बह रहा है, दिल की धड़कन और दिल जो धड़क रहा है, सब रागनाश हो जाएगा। ये जितनी चीजें हैं समुंदर की, जिस तरीके से समुंदर की गहराई में तारीकी हो जाती है, अंधेरा छा जाता है, उसी तरीके से कलियों का खिलना, फूलों का हंसना और खून का बहना, दिल का धड़कना, सब रागनाश हो जाएंगे। जितने जो राग गा रहे हैं ना, ये सारे के सारे एक दिन सो जाएंगे, मर जाएंगे। शायर इस दुनिया को एक काले समंदर से तस्बीह देते हुए कहता है कि इसी काले समंदर के तह में एक रोज कलियों की तरह खिलते हैं हुए ये चेहरे और फूलों की कलियों की सी मुस्कुराहट वाली ये सब शक्लें हो जाएंगी। उनके खून की गर्दिश और दिलों की धड़कन थम जाएंगी और सब रागनों के राग बंद हो जाएंगे। आगे लिखते हैं कि और नीली फजा की मखमल पर हंसती हुई हीरो की ये कनी, और नीली फजा की मखमल आसमान, हंसती हुई हीरो की ये कनी, ये मेरी जन्नत मेरी जमी। कहते हैं कि ये हंसती हुई हीरो की ये कनी, ये मेरी जन्नत मेरी जमी, उसकी सुबहें उसकी शामें, बेजाने हुए बेसमझे हुए, एक मस्त गबार इंसान पर शबनम की तरह रो जाएंगी। हर चीज भुला दी जाएगी यादों के हंसी बुत खाने से,
हर चीज भुला दी जाएगी यादों के हंसी बुतखाने से, हर चीज उठा दी जाएगी, हर चीज उठा दी जाएगी। शायर कहते हैं कि और नीली फजा की मखमल पर हंसती हुई हीरो की ये कनी, नीली फजा की मखमल पे, आसमान पे ये हंस रहा है ना, ये हीरो की तरह। ये मेरी जन्नत मेरी जमी, इसकी सुबह इसकी शामें, ये जो मेरी दुनिया है जिसे हमने जन्नत समझ रखा है, ये जो मेरी जमी है, इसी में जिसमें आप सुबह और शाम करते हैं, बेजाने हुए बेसमझे हुए, बिना समझे हुए बिना जाने हुए, एक मस्त गबार इंसान पर, बिना एक ऐसे इंसान जिसे कुछ समझ नहीं आता, जिसे कुछ पता नहीं है, उस तरीके से शबनम शबनम की तरह रो जाएंगी, हर चीज भुला दी जाएंगी। जिस तरीके से शबनम की तरह रो जाएंगी, जिस तरीके से शबनम थोड़ी देर बाद उड़ जाया करता है, लोग शबनम को भुला देते हैं। शबनम कहते हैं ओस को, जो ठंडी में पड़ा करता है। कहते हैं कि जिस तरीके से शबनम थोड़ी देर के लिए आता है, फिर लोग भी उसे भुला देते हैं, उसी तरीके से हर चीज भुला दी जाएगी। सारी चीजें जो तुमसे रिलेट रखती थी, जो तुम्हारे संबंध रखती थी, जो तुमसे जुड़ कर रहती थी, वो चीजें भुला दी जाएंगी। यादों के हंसी बुतखाने से, कहां से? यादों के हंसी बुतखाने से, तेरी सारी अच्छी चीजें ख्यालातें भुला दी जाएंगी। यादों के हंसी बुतखाने से हर चीज उठा दी जाएगी। बुत खाना है यादों का, वहां से सब चीज भुला दिया जाएगा और वहां से सारी चीजें, तेरी अच्छी अच्छी यादें सब साफ करके बाहर फेंक दी जाएंगी। अब देखिए इस शायर का तफसीर। शायर कहते हैं कि मखमल जैसी तनी हुई नीली फजा, यानी वह उस आसमान के नीचे खूबसूरत हीरे की कनी की तरह रोशन और जगमगाते हुए मेरी जन्नत नुमा सरजमी, और उस सरजमी की रोशन सुबह और शाम बगैर कुछ मालूम किए, बगैर कुछ जाने और समझे, उस मिट्टी के इंसान पर अपना गबार शबनम की तरह बहा देंगे। ये जमीन व आसमान सब कुछ भुला देगा और हर चीज खत्म कर दी जाएगी। आए कहते हैं फिर कोई नहीं ये पूछेगा सरदार कहाँ है महफिल में, फिर कोई नहीं ये पूछेगा सरदार कहाँ है महफिल में, लेकिन मैं यहाँ फिर आऊंगा बच्चों के दहन से बोलूंगा, लेकिन मैं यहाँ फिर आऊंगा। फिर कहते हैं फिर कोई नहीं ये पूछेगा, मेरे जाने के बाद कोई ये नहीं पूछेगा कि सरदार महफिल में कहाँ है, लेकिन मैं यहाँ फिर आऊंगा बच्चों के दहन से बोलूंगा, मैं फिर वापस आऊंगा और बच्चों के जबानों में बोलूंगा, चिड़ियों की ज़बान से गाऊंगा, जब बीज हंसेंगे धरती में, मैं चिड़ियों की तरह इस दुनिया में आऊंगा, और तब आऊंगा जब बीज जमीन से उगती है और कोंपले अपनी उंगली से मिट्टी की तहों को चीरेंगी, मिट्टी की तरह चीरेंगी। मैं पति कली कली अपनी आंखें फिर खोलूंगा, सरसब्ज हथेली पर लेकर शबनम के कतरे तोलूंगा, फिर रंग हना आहंग गजल अंदाज सुखन बन जाऊंगा। अब देखिए इस शेर की तस्रीह। शायर कहते हैं इस अशआर में शायर ने जो माना अंदाज पैदा करते हुए खुद को कहा है कि मैं सरदार के किरदार में भी पेश किया है। शायर कहते हैं कि अब कोई नहीं पूछेगा कि कहानी का सरदार कहाँ है। दूसरे माने में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हुए खुद को भी सरदार कह रहा है, लेकिन शायर कहता है कि लेकिन मैं फिर से जरूर लौटूंगा, बच्चों की मुंह से तुम मेरी आवाज सुनोगे, चिड़ियों की चहचहाहट में मेरी आवाज होगी, जब उस धरती से निकलेगी तो बीज हंसेंगे और उस धरती से उन बच्चों की हंसी की सूरत में कोंपले होठेंगी। ये
कोंपले अपनी नर्म और नाजुक उंगलियों से मिट्टी की तह को खुद से हटाते हुए अपनी पति पति और एक एक कली को बाहर कर निकालेंगे और अपनी सब्ज हथेली पर ये शबनम के कतरे को जगह देगी। ऐसे में मैं उनकी हथेलियों में जीना का रंग बनकर उभरूंगा और उनके बात करने का अंदाज मेरा होगा, उनकी जबान पर मेरी आवाज और तराने होंगे। आगे कहते हैं, रुखसार अरूस नोश की तरह, रुखसार अरूश नो की तरह हर आंचल से छिन जाऊंगा। जारों की हवाएं दामन में सब फसल खजा को लाएंगी। रहरोह के जवां कदमों के तले, रहरोह के जवां कदमों के तले सोखे हुए पत्तों से मेरे हंसने की सदा आएंगी, हंसने की सदा आएंगी। अच्छा, इसकी तस्रीह लिखना मैं भूल गया, मैं तस्रीह खुद से बता देता हूँ। रुखसार अरूश नोस की तरह हर आंचल से छिन जाऊंगा। जिस तरीके से रुखसार गालों पे, हर अरोश नोस की तरह, जिस तरीके से गालों पे आंसू आते हैं तो लोग उसे पोंछ लिया करते हैं, उसी तरीके से हर आंचल से छिन जाऊंगा। जिस तरीके से हर आंचल से वो आंसू छिन जाया करती हैं, उसी तरीके से जारों की हवाओं दामन में जब फसल खजा को लाऊंगा। जारों की हवाएं दामन में, इस तरीके से ठंडी की हवाओं में फसल खजा को लाऊंगा। जिस तरीके से ठंडी के वक्त बहुत सारी खेतियां होती हैं, उस तरीके से मैं आऊंगा। रहरों के जवां कदमों के तले सूखे हुए पत्तों से मेरे हंसने की सदा आएंगे। रहरों के जवां कदमों के तले हर इंसान के कदमों से आवाज आएगी। सूखे हुए पत्तों से मेरे जो पत्ते सूख जाएंगे उससे भी आवाजें आएंगी, हंसने की सदाएं आएंगी और मेरे वहां से हंसने की सदाएं और आवाजें आएंगी। फिर लिखते हैं, धरती की सुनहरी सब नदियां, धरती की सुनहरी सब नदियां, आकाश की नीली सब झिल्लियां हंसी से मेरी मुरझाएंगी और सारा जमाना देखेगा हर किस्सा मेरा अफसाने है, हर किस्सा मेरा अफसाना है। हर और सारा जमाना देखेगा हर किस्सा मेरा अफसाना है। हर आशिक है सरदार यहाँ, हर आशिक है सरदार यहाँ, मेरी माशूका सुल्ताना है और मेरी माशूका हम जिससे इश्क करते हैं वो सुल्ताना है। इन अशार में शायर कहते हैं कि इन सरजमीन की तमाम सुनहरी और नीली झील नुमा आसमान ये सब फिर से मेरे वजूद, मेरे होने के एहसास से पुर हो जाएंगे। ये दुनिया, ये सारा जमाना, सब लोग मेरा जिक्र सुनेंगे और यहाँ का हर किस्सा मेरा ही अफसाना लिए होगा। इस दुनिया के हर आशिक में जो मौजूद हो, यही यहाँ का हर आशिक सरदार होगा और हर आशिक की मासूका उसकी सुल्ताना होगी, ये हमारा सल्तनत होगी। उसके बाद कहते हैं, मैं एक गरीजा लम्हा हूँ अय्याम के अफसाने खानों का, अफसो खाने में। मैं एक गरीजा लम्हा हूँ, एक छोटा सा लम्हा हूँ अय्याम के अफसो खाने में, एक बहुत बड़े अय्याम के, बहुत बड़े लम्हे के एक छोटा सा वक्त हूँ। मैं एक तरफ्ता कतरा हूँ मसरूफ सफर जो रहता हूँ। मैं एक तरफ्ता हुआ कतरा हूँ जो हर वक्त सफर में मशरूफ रहता हूँ। माजी की सुराही के दिल से मुस्तकबिल के पैमाने में मैं सोता हूँ और जागता हूँ और जाग के फिर सो जाता हूँ। सदियों का पुराना खेल हूँ मैं, फिर मर के अमर हो जाता हूँ, फिर मर के अमर हो जाता हूँ। इस अशआर में शायर कहते हैं कि मैं दुनिया के गुजरते लम्हात में एक गुजरा हुआ लम्हा हूँ। मैं एक ऐसा तरफ्ता हुआ कतरा हूँ जो हर वक्त किसी मंजिल की जानिब रवा और सफर में मसरूफ रहता है।
मैं सोकर जागता हूँ और जाग कर फिर से सो जाता हूँ। ये सदियों पुराना खेल यूं ही जारी व सारी है। इस पकड़ो यो और खेल में कई दफा मैं मर जाता हूँ और फिर मरकर दोबारा जिंदा हो जाता हूँ। तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम लोगों का सवाल और जवाब आता है। सबसे पहला नंबर सवाल है कि इस नज्म में शायर ने जिंदगी की किस हकीकत को वाज़ह किया है। तो इस नज्म में शायर ने जिंदगी की फना व बका के फलसफे को बयान करते हुए जिंदगी के मुसलसिल तगीर को दिखाया है। सवाल नंबर दूसरा है कि हर आशिक है सरदार, यहाँ हर माशूका सुल्ताना है। दर्ज झील वाला अशआर में सरदार और सुल्ताना कौन है। शायर ने दो नामों को बयान करके यहाँ क्या करने की कोशिश की। जवाब है, शायर ने सरदार की सूरत में अपने तखल्लुस भी बयान किया है और खुद को उस कहानी का अहम किरदार भी कहा है। और सरदार और सुल्ताना की सूरत में शायर ने उसकी कहानी में जिंदगी के हर किरदार को भी अमर कर दिया है। ये कहानी हर इंसान की भी आवाज है। उस दुनिया का हर आशिक यहाँ का सरदार और हर मासूका सुल्ताना है। सवाल नंबर तीसरा और आखिरी है कि नज्म आपको कैसी लगी, लिखिए। ये नज्म एक बेहतरीन नज्म है। उसके जरिए शायर ने एक इंसान के अंदाज को बयान और पुकार को मुख्तलिफ मनाजिर और मज़ाहिर की सूरत में जलवागर होते दिखाया। तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप एक दो बार और वीडियो को देख सकते हैं और साथ ही साथ आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। वहां से आप जाकर PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।